हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी अपनी एजुकेटर ज्योति एंड वेलकम टू माय चैनल ईजे क्लासेस। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं जिसमें हमने बात की थी सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वो वीडियो देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारी लास्ट जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसके बारे में। हमारी जो लास्ट सेंट्रल प्रॉब्लम है वो हमारी है फॉर वूम टू प्रोड्यूस। अब देखिए, हमारे प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी दो प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा था। पहली प्रॉब्लम हमारी थी व्हाट टू प्रोड्यूस और दूसरी प्रॉब्लम हमारी थी हाउ टू प्रोड्यूस। हमारे प्रोड्यूसर्स अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो अब उनके लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो ये जाने कि वो कौन से लोग हैं जिनके लिए वो प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की। क्या वो रिच पीपल के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं या वो पुअर पीपल के लिए कर रहे हैं, यानी कि किसी अमीर इंसान के लिए या अमीर लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं या गरीब के लिए। क्योंकि अगर उन्होंने वो डिसाइड नहीं किया कि किन लोगों के लिए वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन प्रोडक्ट की, तो वो कैसे अपने जो भी गुड्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनकी प्रोडक्शन कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये एक और प्रॉब्लम होती है जो हमारी इकोनॉमिक में हमारे प्रोड्यूसर्स को फेस करनी पड़ती है। और एक बात और, मैंने अपनी वीडियोस में आपको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है जो किसी भी इकोनॉमी में हम लोग फेस करते हैं। बेसिकली मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया है, उनके सॉल्यूशंस के बारे में मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि किस तरह हमारी अलग अलग इकोनॉमी में हम अलग अलग तरीके से इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से जुड़ी सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए हम बात करते हैं हमारी तीसरी सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में जो हमारी है फॉर वूम टू प्रोड्यूस। फॉर वूम टू प्रोड्यूस बेसिकली इसमें हम बात करते हैं कि किसके लिए, यानी कि हमारे किस तरह के लोगों के लिए, रिच पीपल के लिए या फिर पुअर पीपल के लिए हम लोग जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किन लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। और फॉर वूम टू प्रोड्यूस में भी हमारी दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस आती हैं। पहली आती है हमारी पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी आती है हमारी फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी जो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग बेसिकली बात करते हैं हमारी कंट्री में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का वो किस तरीके से हो रहा है। अब देखिए, हमारी कंट्री में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं हमारे अमीर लोग और दूसरे होते हैं हमारे गरीब लोग। और इन दोनों के बीच में बहुत ही इनइक्वालिटी से हमारी जो इनकम होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब जब इनकम दोनों में अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो कोई भी प्रोड्यूसर कैसे डिसाइड करे कि उसे कौन से टाइप के लोगों के लिए, यानी कि किस तरह के लोगों के लिए, किस कैटेगरी के लोगों के लिए उसे प्रोडक्शन करना है। क्या वो अमीरों के लिए प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करेगा या फिर उन गुड्स की प्रोडक्शन करेगा जो गरीब लोग यूज करते हैं। क्योंकि अगर हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो किसी अमीर इंसान के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने गुड्स को, तो वो उसकी कॉस्ट भी उसी हिसाब से रखेंगे और उस पर खर्चा भी उसी हिसाब से करेंगे और उनका प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होगा। वहीं अगर हम बात करें कि अगर हमारे प्रोड्यूसर्स जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसी गरीब के लिए कर रहे हैं तो वो उसके कॉस्ट ना तो ज़्यादा हाई रख सकते हैं और ना ही उन्हें जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा। तो बेसिकली हमारे प्रोड्यूसर्स किन कैटेगरी के लोगों के लिए अपने गुड्स की प्रोडक्शन करें, ये एक और प्रॉब्लम होती है जो हमारे प्रोड्यूसर्स फेस करते हैं। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बारी आती है हमारी फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की। और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो हमारी रिलेटेड होती है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, आप लोग यही सोच रहे होंगे। अगर आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जानना है तो उसके बारे में मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, रेड बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा लैंड, दूसरा होता है हमारा लेबर, तीसरा होता है हमारा कैपिटल
और चौथा होता है हमारा एंटरप्रेन्योर। हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो रिटर्न मिलता है हमारे प्रोड्यूसर्स को, वो अलग अलग तरीके से मिलता है। जैसे कि अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड में हमारा जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है हमारे रेंट के फॉर्म में। वहीं अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है हमारे इंटरेस्ट के रूप में। तो बेसिकली हर एक फैक्टर में अलग अलग तरीके से हमारे प्रोड्यूसर्स को रिटर्न मिलता है। तो इनके बीच में जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से कोई भी प्रोड्यूसर करता है, कैसे वो इन फैक्टर्स को मैनेज करता है, इस चीज़ की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी फॉर वूम टू प्रोड्यूस में सेकंड प्रॉब्लम। तो बेसिकली हमारी दो तरह की प्रॉब्लम हमारे प्रोड्यूसर्स फेस करते हैं फॉर वूम टू प्रोड्यूस में, जिसमें पहली होती है हमारी पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी होती है हमारी फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी डिपेंड करती है हमारी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के ऊपर, और हमारी जो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारी डिपेंड करती है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। तो ये थी हमारी थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम जो हमारी इकोनॉमी फेस करती है और जो हमारे प्रोड्यूसर्स फेस करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।